देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आइए सभी लोग, आज हम यूपी बोर्ड के 2023 क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर दे रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन, ये जो अभी फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यान रखें ये चीज़ को। विषय हिंदी से मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिलेगा। एग्ज़ाम आपके सबसे जल्दी नज़दीक आ गए हैं, फरवरी में होंगे 16 फरवरी से। और 16 फरवरी को किसका पेपर होगा? हिंदी का। इसलिए यहाँ पर हमारा जो चैनल है, कौन सा चैनल है हमारा? देव एग्जाम स्टडी जो हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ये देव एग्जाम स्टडी जो हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके का हमारा लोगो मिलेगा आपको, देव, DEV देव, इस रेड कलर का देव होगा, इसे आप समझ जाएं। और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और इसे शेयर भी कर लें, ठीक है ना। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर लें इस क्लास को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे हिंदी से। हिंदी का पहला ही पेपर है, सबसे पहले हिंदी का पेपर होगा 16 फरवरी को, है ना। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ध्यान रखना होगा, आपको जितनी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी वो ये आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा ही, जो हर बार पूछे भी जाते हैं और इस बार तो आने ही हैं। ये आप समझ जाएं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये मॉडल पेपर है और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, तभी आपको हर चीज़ ये समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको देव एग्जाम जो स्टडी जो हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जितनी सारी हिंदी की वीडियो होंगी, है ना, SST की होंगी, सामाजिक विज्ञान की होंगी, विज्ञान की होंगी, वो आपको इस चैनल पे सभी मिल जाएंगी, है ना। हिंदी क्लास 10th के लिए सबसे बेस्ट क्लास है ये, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। यूपी बोर्ड जो 16 फरवरी को एग्जाम जो होने वाला है 10th क्लास का, तो इसलिए मॉडल पेपर दिया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास किस काल के कवि थे? ध्यान रखें कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? रीत काल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी, तो यहाँ से क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, हमेशा पूछे गए हैं और वो हमेशा पूछे जाएंगे। क्योंकि एक इनका क्राइटेरिया होता है कि 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं जो गद्य वाले होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं जो पद्य के होते हैं, जो काव्य के होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गद्य के क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। और जो आपको काव्य के होंगे वो 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको यहाँ से 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास हमारे रीत काल के कवि थे। कहाँ के थे? हमारे रीत काल के कवि थे। और वी हमारा है भक्ति काल। भक्त काल। तुलसीदास किस काल के कवि थे? रीत काल के थे, भक्ति काल के थे, आधुनिक काल के थे, इनमें से कोई नहीं। अब आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो रीत काल के तो नहीं हो सकते हैं, भक्ति काल के, आधुनिक काल के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो तुलसीदास, ये समझ जाएं, तुलसीदास हमारे भक्ति काल के कवि थे। कौन थे? हमारे भक्ति काल के कम कौन है? हमारे तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। श्री रामचरितमानस महाकाव्य की जो भाषा है, सभी लोगों ने श्री रामचरितमानस तो सभी ने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन भागवत में कहीं सुना होगा कि श्री रामचरित जो मानस है, ये क्या है? एक महाकाव्य है। ये किस भाषा में लिखा गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे पूछ लिया है भोजपुरी, अवधी भाषा, खड़ी बोली, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? भोजपुरी दिया जाएगा, अवधी दिया जाएगा, खड़ी बोली दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, रामचरित जो मानस है, ये हमारी कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में श्री रामचरित मानस लिखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं?
तुलसीदास हैं वो किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? प्रेमाश्री काव्य धारा होता है, राम भक्ति काव्य धारा होता है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमाश्रयी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो तुलसीदास जी हैं, है ना, तुलसीदास ने किस पर ज़्यादा वर्णन किया है? कृष्ण पे तो नहीं किया है। श्री कृष्ण पे तो हमारे सूरदास हुए हैं ना, सूरदास ने श्री भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है, और तुलसीदास ने तो रामायण लिखी है, राम के बारे में लिखा है। यही चीज़ आपको समझने की, यहीं पे ट्रिक के माध्यम से आप समझ लीजिएगा कि तुलसीदास हमेशा राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। क्यों हैं? इन्होंने राम का ही वर्णन किया है। और सूरदास की जहाँ बात की जाए तो ये समझ जाना कि कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा होती है वो सूरदास की होती है, क्योंकि सूरदास ने कृष्ण के बारे में लिखा है, श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा? कौन सा? इसमें ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? राम भक्ति काव्य धारा। कौन हुआ हमारा? राम भक्ति काव्य धारा, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? वन पथ पर ये क्या है? एक कविता है। ये किस कृति है? कृति क्या होती है? एक रचना होती है, से संबंधित है। ये किस रचना से संबंधित है? जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामाज्ञा प्रश्न से है, कवितावली से। तो यहाँ चीज़ आप समझें, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा कठिन है आपके लिए। अगर आपने बुक पढ़ी होगी ये काव्य तो आपको यहाँ से आपको ये चीज़ पता होगी कि वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न से, कवितावली से। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? जानकी मंगल से। कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर? जानकी मंगल से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तुलसीदास की रचना है, अब ये समझ जाएं, तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये सभी। अगर आपने तुलसीदास चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, तुलसीदास का जीवन परिचय भी यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तुलसीदास हुआ, बिहारी हुआ और सूरदास, सूर बिहारी तुलसी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। ये आप समझ जाएं कि तीन, ये आपको तीनों में से आपको एक तो आना ही है। सूर बिहारी तुलसी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी है, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं ये जीवन परिचय। आपको एक इसी चैनल पे आपको मिलेगा जीवन परिचय। बहुत अच्छे ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे आपको जीवन परिचय। आपको कभी याद मत करना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ये आप समझ जाएं। तो इसलिए हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसे सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो आपको सारी जो क्लासेस हमारी हो रही हैं वो आपको नहीं मिल सकती, इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो रेड कलर का हमारा DEV देव लिखा है, इस कलर का हमारा क्या, ये लोगो हमारा होगा, ये आप देख लेना। तो यही हमारा चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी क्लासेस हमारी आपको मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं, तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये सभी। तो ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये रचनाएं पता होंगी। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये जो विनय पत्रिका है ये भी हमारी किसकी है? तुलसीदास की है। ये जो गीतावली है, ये जो गीतावली है ये किसकी है? ये जो गीतावली है, विनय पत्रिका हुई है, गीतावली है, दोहावली है, ये जो तीनों रचनाएं दी हैं ये हमारी किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। तीनों की तीनों रचनाएं, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये क्या है? ये हमारी तुलसीदास की रचना, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ये, इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। कौन सा होगा? ये सभी, तीनों रचना है। तो आपको ये समझ लीजिएगा, ये सभी दिया गया तुलसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश को बासी? ये जो कितनी अच्छी चीज लिखी है यहाँ पर, किसने लिखा है? अब ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, ये काव्य में दिया गया है, निर्गुण कौन देश को बासी। यह प्रश्न
किससे पूछा गया है? ये निर्गुण कौन देश को बासी, ये प्रश्न किससे पूछा गया, कौन किससे पूछ रहा है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है ना बेटा। ध्यान देना इस चीज को कि निर्गुण कौन देश को बासी, ये प्रश्न किससे पूछा गया है? श्री कृष्ण से, बलराम से, उद्धव से, मतलब इन तीनों में से सभी से पूछा गया है। ये चीज ध्यान रखना होगा आपको। निर्गुण कौन देश को बासी, ये कौन किसके लिए कह रहा है? तो ध्यान दें कि ये मतलब किससे किससे पूछा गया है। गोपियाँ किससे कहती हैं? ये हमारे किससे कहती हैं? उद्धव जी से। किससे कहती हैं? उद्धव जी से कह रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा वो क्या होगा? उद्धव। उद्धव इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों ध्यान रखना, 10th क्लास के ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अशोक के फूल किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनय हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर। ये आपको 4 ऑप्शन आपके रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा। अशोक के फूल किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर हमारा कौन सा होगा। इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसकी रचना है अशोक के फूल? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये बार बार रचना ये पूछी जा रही है, इसलिए इस रचना को ध्यान रखना होगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? बात की गई यहाँ पर है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया देव, बी हमारा भूषण, सी हमारा रामविलास शर्मा, डी हमारा रामधारी सिंह दिनकर। देव, भूषण, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये जो कुरुक्षेत्र की बात की गई, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कुरुक्षेत्र हमारा किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना हुई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? जो हमारा सूरज का 7वां घोड़ा है ये किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखना होगा, 10th क्लास के बच्चे सभी लोग देख रहे होंगे, इसको देखना मत भूलिए। स्टार्टिंग से लेकर इस क्लास को पूरा देखना, और आपको जैसी आपको क्लास की ज़रूरत हो, जिस टॉपिक की ज़रूरत हो, इसमें कमेंट में लिखकर मेरे लिए भेजिएगा। आपको इस क्लास की ज़रूरत है तो वही क्लास आपके लिए आ जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे रस हुआ, अलंकार हुआ, समास हुआ, छंद हुआ, ग्रामर वाली जितनी जो हिंदी व्याकरण जो है ना वो आपको सारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। और जो साहित्य के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और जीवन परिचय मिलेगा, और जो पत्र आता है, लेटर आता है, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। हर चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। इस तरीके का हमारा लोगो होगा DEV देव, यही हमारा चैनल है। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, इसे शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर लो। एक साथ जुड़ जाइए सभी लोग। देखो क्लास में ये समझ लो आपके मार्क्स अच्छे आते क्यों नहीं हिंदी में आपके, मैं ये कहती हूँ बार बार, हिंदी में आपके 80 नंबर 85 नंबर कहीं भी 85 गए नहीं है। 80 की तो हम गारंटी देते हैं कि आपके हिंदी में 80 नंबर आपके आने ही हैं, 80 नंबर आपके आने ही है। मैं ये वादा करते हैं 100% 80 दिला के रहेंगे अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहोगे तो, ठीक है ना। लिखा है सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। सूरज का 7वां घोड़ा ये भी चैप्टर है, किसने लिखा है? ये रचना उसी में से दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। तो सूरज का जो 7वां घोड़ा है ये किसकी रचना है? आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि ये सूरज का जो 7वां घोड़ा है ये हमारा किसका है? धर्मवीर भारती का। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदम्बरा।
चिदम्बरा किसकी रचना है? ध्यान रखें, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं आपको होगी, ज़्यादा लॉन्ग ये क्लास नहीं आपकी चलेगी। ये छोटी छोटी क्लास होंगी, 15-20 मिनट की होंगी। इसको ज़रूर आप देखें, डेली देखिएगा। हर क्वेश्चन आपको जहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरीके क्या आपको पूछना है, किस चैप्टर को आपको करवाना है, जो आपको नहीं आता है वो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो वही आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा, ध्यान रखें, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अब आप बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? चिदम्बरा किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। चिदम्बरा हमारी किसकी रचना है? चिदम्बरा हमारी सुमित्रा नंदन पंत की है। ध्यान रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार, रसरथी, ये किसकी होती है? रामधारी सिंह दिनकर। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। महादेवी वर्मा पता ही होगा, निहार रस्म नीरजा। और बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन, इनकी तो ये रचना है नहीं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता हो गया है कि सुमित्रा नंदन पंत है। चिदम्बरा किसकी रचना हुई है? सुमित्रा नंदन पंत की। सूरदास किसके शिष्य थे? ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है, क्लास में भी पढ़ाया है टीचिंग करते समय, कि सूरदास किसके शिष्य थे। ध्यान रखेंगे सब लोग कि सूरदास, जब चैप्टर हमने जीवन परिचय पढ़ा था उसमें ये सब सारी चीज़ें लिखी थी कि सूरदास किसके शिष्य थे। नंददास के, गोविंद स्वामी के, बल्लभाचार्य के, गोसाई विठलनाथ के। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सूरदास किसके शिष्य थे? नंददास के, गोविंद स्वामी के, बल्लभाचार्य के, गोसाई विठलनाथ के। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सूरदास हमारे किसके थे? बल्लभाचार्य के। सूरदास हमारे बल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक हैं। कौन है? श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है श्रीधर पाठक, बी हमारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी हमारा है बालकृष्ण भट्ट, डी हमारा है प्रताप नारायण मिश्र। इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बताइएगा जल्दी फटाफट। कवि वचन सुधा ये पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, किसकी है? ध्यान रखेंगे, श्रीधर पाठक की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र की। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा इसमें बताइएगा। कवि वचन सुधा, ये हमारी जो कवि वचन सुधा है ये हमारी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। मासिक पत्रिका है ये, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा। ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में कि कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका, इंदु पूछ लेते हैं। जो पत्रिकाएं होती हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आ जाता है कि कौन सी पत्रिका। मैं सारी पत्रिकाएं बता देंगे आपको, कौन सी पत्रिका आपकी पूछी जाएगी, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है आपको। ये आपके मॉक टेस्ट समझ लीजिएगा, ये आपका मॉडल पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। कवि वचन सुधा किसकी हुई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग की समय सीमा है। जो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक का होता है? ये चीज़ आप ये भी क्वेश्चन आता है। भारतेंदु का पूछ लिया जाए, द्विवेदी युग का, इन्हीं दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको मिलना है कि भारतेंदु युग की समय सीमा पूछ ली जाए या तो द्विवेदी युग की समय सीमा पूछ ली जाए। तो फर्स्ट हमारा है भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से 1920 ईस्वी तक। ए हमारा है 1850 से लेकर 1920 ईस्वी तक। वी हमारा है 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। सी हमारा है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। डी हमारा है 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। इसमें बताइएगा कौन सा इसमें करेक्ट आंसर इसका होगा। बताएं आप, फटाफट बताइएगा जल्दी। भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 1920 ईस्वी तक। बी हमारा 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। सी हमारा 1857 से 1900 ईस्वी तक।
डी हमारा है 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। इसमें आपको करेक्ट आंसर कौन सा होगा? भारतीय युग की समय सीमा जो होती है, ध्यान रखें, भारतीय युग की जो समय सीमा होती है वो हमारी होती है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपसे बार बार कहती हूँ। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको 10th क्लास का वो आपको मिलेगा। कहीं से क्वेश्चन कैसा भी मॉडल पेपर अगर चेंज कहीं से होके आता है, बोर्ड की तरफ से कुछ भी हुआ, तो आपको इस चैनल पे आपको मिलेगा। कहीं इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको 80 नंबर 80-85 आपके आने, ये समझ लो आने ही है, कोई रोकने वाला नहीं। अगर सारी क्लासें यहाँ से देखोगे तो आपके 80-85 नंबर आने ही हैं, ये गारंटी मैं दिलाती हूँ। ये हमारा 14 क्वेश्चन है। 14वां, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जो नूतन ब्रह्मचारी है नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए हमारा है बालकृष्ण भट्ट, बी हमारा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी हमारा है लाला श्रीनिवास दास, डी हमारा है श्रीधर पाठक। इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना होगा, चार में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट हुआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हुआ, लाला श्रीनिवास दास हुआ, श्रीधर पाठक हुआ। बताइए, फटाफट बताइएगा इसमें। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जो नूतन ब्रह्मचारी है उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है? ये हमारे यहाँ किसका? बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास। ध्यान रखें, इस तरीके का लोगो मिलेगा आपको हमारे चैनल का। इस चैनल को आपको पहचान लें अच्छे से, DEV देव लिखा हुआ रेड कलर का। बहुत सारे चैनल होते हैं तो अब इसमें आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। देव एग्जाम स्टडीज है, स्टडी नहीं स्टडीज है। इस चैनल को आप देख लें सही से, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग का समय है। जो हमारा द्विवेदी युग का समय है वो कब से कब तक का होता है? द्विवेदी युग का, भारतीय युग का समय तो मैं बता चुकी हूँ 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का होता है, क्योंकि एक समय पूछा जरूर जाएगा एग्जाम में। ये आपका जो 16 फरवरी को जो हिंदी का एग्जाम होगा, यूपी बोर्ड वाले 10th वाले क्लास वाले बच्चे सुन लीजिएगा, 10th क्लास के बच्चे सुन लें अच्छे से कि आपको एक द्विवेदी युग या भारतीय युग का समय जरूर पूछा जाएगा, समय सीमा। तो आपको ध्यान रखनी हो, दोनों में से एक याद कर लीजिएगा, दोनों याद कर लीजिए, एक आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? द्विवेदी युग का जो समय होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 1900 से लेकर 1925 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1957 ईस्वी तक, सी हमारा 1957 से लेकर 1950 ईस्वी तक, डी हमारा है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। अब इसमें बताइएगा इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट बताएं आप। जो द्विवेदी युग का जो हमारा समय होता है वो कब से कब तक का होता है? द्विवेदी युग का जो समय होता है वो हमारा 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक का होता है। हमारा डी आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका होगा। ध्यान रखें, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देव एग्जाम स्टडीज चैनल है हमारा, DEV रेड कलर का लोगो होगा, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस हमारी मिल जाएंगी। यहाँ से यहीं से आप पढ़िएगा, सारी 10th की क्लास SST को हुई है ना, जितने ऑल सब्जेक्ट हैं यहाँ से आपको सारे मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।